If you are the fan of citrusy and more flavorful orange desserts, so this recipe is for you. Yes friends, today I am going to make a very spongy, buttery and soft loaf cake, that is orange loaf cake, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है और इतना टेस्टी बनता है कि आपके मुंह में मेल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप लाजवाब हो जाएंगे, आपके बच्चे, आपकी फैमिली तो इसके दीवाने हो जाएंगे। और ये देखिए इतना सॉफ्ट और स्पंजी बनता है कि आप जब इसे काटते हैं तो रेज़ा रेज़ा हो जाता है, इतना मज़े का और सॉफ्ट बनता है और इसका बटरी टेस्ट आपको लाजवाब कर देता है। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करें, इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके, आप इन्हें फ्री में देख सकें और इन रेसिपी को आप फॉलो करते हुए अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकें। चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लूफ पैन तैयार करेंगे। पहले ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर हम बटर पेपर जो है वो लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो है वो मैदे से सिंपली इसे डस्ट कर सकते हैं। इसे तैयार करके आप साइड पर रख दें। और यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप और 3/4 कप जो है यानी क्वार्टर कप मैंने मैदा लिया है, इसे छान के लिया है। इसमें 1/4 कप आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, 1.5 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और हल्का सा यानी 1 चुटकी 1/4 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं। अब इसे साइड पे रखिए। अब दूसरे बाउल के अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑरेंज जेस्ट यानी ऑरेंज का छिलका। तकरीबन पूरे ऑरेंज से मैंने जो है वो इसको ग्रेट कर लिया था, तो ये इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉफ्टनेड बटर यानी रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 100 ग्राम्स यहाँ पर मैंने बटर लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें हम 1 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करना है आपने जब तक कि ये क्रीमी नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा केक जो है बहुत अच्छा बनेगा, बटरी इसमें टेस्ट आता है। इसको क्रीमी टेक्सचर तक आपने बीट कर लेना है। अब इसके अंदर हम स्पैचुला से भी मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाए, अच्छी तरह से ये क्रीमी टेक्सचर बन जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके अंदर हम बारी बारी 3 अंडे बड़े साइज़ के ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर पर अंडे होने चाहिए। इनको अच्छी तरह से आपने 1 बाय 1 ऐड करके तो इसको आपने जो है वो बीट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ें आप केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा केक जो है स्पंजी बनता है। अब इसमें 1.5 टीस्पून आपने जो है वो वनीला एसेंस ऐड करना है और इसके अंदर 3 टेबलस्पून दूध ऐड करना है, इसे बीट कर लेना है और स्पैचुला से सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटर में करके तो इसको बीट करना है ताकि हमारे केक में कोई चीज़ रह ना जाए। इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक ऑरेंज की पल्प ली है। ये मैंने एक पूरे ऑरेंज के अंदर से सीड निकाल के उसको ग्राइंड कर लिया था। इससे फ्रेंड्स बहुत मज़ेदार और टेस्टी जो है वो हमारा केक बनता है। तो अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ये देखें कि इसको मैं 2 बैचेस में ऐड कर रही हूँ, साथ साथ बीट कर रही हूँ। इस तरह से हमारे केक में कोई लम्स वगैरह नहीं आते। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप करेंगे तो आपका केक भी बहुत मज़ेदार और स्पंजी बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही तमाम फ्लेवर्स की। तो इस तरह से आपका केक बहुत फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। फ्रेंड्स, इसमें दूसरा बैच भी मैंने ऐड कर दिया, इसको भी बीट कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अब हमारा केक जो है वो तैयार हो गया। इसके साइड पे जो भी ड्राई फ्लावर है उसको भी मैं सेंटर में कर रही हूँ, इसे बीट कर रही हूँ। अब हम जो है थोड़ा सा इसको करने के बाद बीटर को रिमूव कर देंगे ताकि हम अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर मैं बीटर को रिमूव करने लगी हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्पैचुला की मदद से इसके अंदर सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसमें एयर भी जाएगी और ये थोड़ा सा और स्पंजी बनेगा और अच्छा बनेगा। तो अब मैंने इसको स्पैचुला से भी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पैन में ऐड कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने अवन को जो है प्रीहीट कर लिया 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। तो इसके अंदर अब हम केक के बैटर को ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर फैला देंगे।
फ्रेंड्स इस तरह से आप जब हिलाएंगे तो केक अच्छी तरह से इवन बनेगा। इसके सरफेस के ऊपर से आप नीट कर लें, इवन आउट कर लें, ताकि इसका सरफेस जो है वो नीट हो जाए और ये इसकी जो शेप है वो अच्छी तरह से तैयार हो और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। एक कट ऊपर आप ज़रूर लगा लें ताकि इसकी जो एयर निकलनी है वो निकल सके बेक होते वक्त। इसको आप बेक करें 180 डिग्री सेल्सियस पर 40 to 45 मिनट्स, और जो भी आपका अवन जो है जैसा बेक करता है आप करें। इसको मैंने कन्वेंशन मोड पर रखा है। फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा और बेक करना पड़े तो 10 मिनट्स और भी आप इसको कलर देने के लिए। यहाँ पर हमारा केक बेक हो गया, ये देखें ज़बरदस्त हो गया, ऊपर से क्रंची भी हो गया। इसको मैं नाइफ से चेक करके आपको बता रही हूँ क्लियर है। तो अब इसे हम प्रॉपर्ली ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसे मैं रैक पर रख रही हूँ। इसका बटर पेपर और पैन जो है वो रिमूव कर दूंगी। पहले हम छुरी के साथ इसको रिलीज करेंगे ताकि आसानी से निकल सके। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है। बटर पेपर को भी रिमूव करके तो इसके ऊपर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी ग्लेस तैयार करेंगे। तो ऑरेंज ग्लेस तैयार करने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप देख लें। यहाँ एक बाउल के अंदर हम हाफ कप शुगर लेंगे, पाउडर शुगर, ये मैंने छान के लिए है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हम ऑरेंज जेस्ट लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑरेंज जूस। ये फ्रेश ऑरेंज जूस है और इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स एकदम से आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना वरना ये बहुत पतली बन जाती है। तो इसको आपने क्या करना है, इसमें मिक्स करने के बाद अब अगर ज़रूरत हो तो और ऐड करें। यहाँ पर मैं और ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारी जो ऑरेंज ग्लेस है ये तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स इससे बहुत ही मज़ेदार केक में टेस्ट आता है। इसमें कोई आपको फ्रॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं, यही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा केक ठंडा हो गया प्रॉपर्ली। अब इसके ऊपर हम इस ग्लेस को अप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स इससे बहुत ज़बरदस्त ऑरेंज का फ्लेवर आता है और ये इतनी मज़े की खट्टी मीठी लगती है, तो बहुत टेस्टी केक लगता है। तो इसको आप प्रॉपर्ली इसके ऊपर अप्लाई कर दें। यहाँ पर मैंने थोड़ी कम बनाई थी, आप 1 कप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। इसके ऊपर अब हम ऐड कर देंगे ऑरेंज स्लाइसेस, या अगर आप जो भी इसके ऊपर डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और ऑरेंज जेस्ट भी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा केक तैयार है, ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी ये बन जाती है। तो आप तो जानते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। तो आज इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। इतना मज़ेदार और टेस्टी केक बनता है। तो आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी देंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे जब वो इसे खाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट और स्पंजी बना है कि ये आसानी से कट जाता है और जब आप इसे खाते हैं तो ये आपके मुँह में मेल्ट हो जाता है। आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शंस के लिए या बर्थडे के लिए बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर काट रही हूँ, आसानी से कट रहा है, इतना स्पंजी और सॉफ्ट है कि इसको काटना भी कोई मुश्किल नहीं। ऊपर से थोड़ा क्रंची है जिसकी वजह से ये और मज़ेदार और टेस्टी हो जाता है। तो ये देखें इसका स्लाइस आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपको किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त मज़ेदार और बटरी फ्लेवर इसमें आता है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें देखिए मैंने कोई फूड कलर भी ऐड नहीं किया, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको खा के बताती हूँ कितना मज़े का है। फ्रेंड्स ये इतना टेस्टी और मज़ेदार है कि आप जब इसे बनाएंगे तो आप इसको जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा आप खाते ही चले जाएंगे, इतना मज़े का और टेस्टी बनता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है इसे ज़रूर बनाइएगा और इसे लाइक कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपनी रेसिपी की पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।